अगर बड़का गांव की बात करें तो पूरा थाना एनटीपीसी और त्रिवेणी मिलकर मैनेज करता है। जिला प्रशासन वहां के किसानों का सुनने वाला है ही नहीं। 10 लाख का प्रत्येक साल हम व्यवहार करते थे 50 कट्ठा जमीन में, लेकिन आज हमको खाने तक को भी पैसा नहीं मिल रहा है, ना हमको अन्न मिल रहा है। हम दूसरे यहाँ काम करके मजदूर में हम गुलाम बन के काम आके खा रहे हैं। हमारे यहाँ उन लोग तो शोषण डाल करके जमीन जांच दे रहा है, जबरदस्ती कोड़ रहा है, हैं? और जाते हैं अगर रोकथाम करने के लिए तो प्रशासन द्वारा ई करवा देता है। जितने भी नौजवान हैं उनके ऊपर केस मुकदमा दायर करके उनका भविष्य ही चौपट कर दे रही है। जमीन तो देना है, आप जमीन नहीं दीजिएगा तो पुलिस आपको मार मार के जमीन एनटीपीसी को सौंप देगी। हजारीबाग की एक बड़ी अजीब विडंबना है कि किसान अपने जमीन के मुआवजे के लिए जाते हैं, जमीन बचाने जाते हैं और उनके ऊपर एक मुकदमा दायर कर दिया जाता है, जिसके बाद न्यायालय द्वारा बेल दे दिया जाता है। हमारे साथ वही लोग हैं जो बेल पे आज है और 2 लोग जो है अभी जेल में ही हैं। एक लोग जेल में है। अभी हम अमित से जुड़ते हैं सीधे कि क्या है पूरा मामला अमित, और किस तरह से आप लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे और सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। सबसे पहले तो हम मतलब बोलिए तो हम फ्रीलांसर हैं, थोड़ा मोड़ा लिखते रहते हैं, लेकिन हमें हमारा कोई राजनीतिक पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है। हम लड़ते रहते हैं अपने लिए भी, हम रैयत हैं वहाँ के। कहना यह था कि एनटीपीसी पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना जो अभी की बड़का गांव में चल रहा है, यह हजारीबाग जिले के अंतर्गत आता है। उसमें इंसिडेंट ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। लोग जद्दोजहद में लड़े हैं कि मुआवजा मिल जाए, लेकिन किसी को मुआवजा पसंद नहीं है या फिर उनको लग रहा है कि गलत मुआवजा दिया जा रहा है, तो वो कोर्ट गए हैं, कोई देना नहीं चाहता है। और थोड़ा जानकारी की भी अभाव है क्योंकि कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं जो कोर्ट नहीं जा सकते हैं या फिर इस तरह से है। तो उस दिन जो हम अभी केस की जो बात करेंगे, हम केस पे अगर फोकस करेंगे तो काका खड़े हैं यहाँ पे, ये अपनी जमीन पे गए थे रोकने के लिए। अगर दूसरे दिन की बात करेंगे तो इन्होंने मुआवजा नहीं लिया था, वार्ता करने, कंपनी का कोई वार्ता नहीं करने आता, जमीन लेना है एनटीपीसी को, लेकिन वार्ता वहां पे जगह पे कौन मिलता है? त्रिवेणी। अब त्रिवेणी सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड है कौन? उसका एमडीओ। उसका काम है कोयला निकाल के एनटीपीसी को सौंप देना, जमीन मुआवजे की बात उससे नहीं करना है। लेकिन फिर भी वो जमीन मुआवजे की बात करता है, लोगों को बोलता है कि बिठा देंगे, बात कर, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब काका खड़े हैं, अब काका से थोड़ा सा समझ लीजिए अपनी जमीन पे क्या करने गए थे, उसके बाद आपको हम और एक्सप्लेन आपको हम कर देंगे। ये बताइए कि आपका जमीन जो है खेतियर जमीन है? हमको 3 फसली जमीन है। उसमें हम चना कम से 50,000 का बेचते थे। 15 साढ़े 15 कट्ठा मेरा जमीन है। खाता 1, प्लाट नंबर 793, खाता 85, प्लाट नंबर 785, खाता 68, प्लॉट नंबर 844। अच्छा, उस दिन हुआ क्या था? घटना उस दिन क्या था कि हम अभिमन्यु यादव मेरा खेत पर चैन गाड़ी वाला माटी कोड़ने वाला गाड़ी से काम कर रहा था। उसको हम उतरवा करके गांव में लाए पूछताछ करने के लिए कि कितना मशीन तुम कौन कौन सा आदमी है उसको नाम दो, खाली पूछताछ करने के लिए लाए। उसमें हमको गांव में लाए और गांव में सामूहिक रूप से उसको न मारपीट किए न कुछ किए। बड़ा बाबू को उसको सब पंचायत बैठ के सौंप दिए। बड़ा बाबू ने तो लिखित दिए, वह सिग्नेचर भी नहीं दिया। बोला सीओ साहब से जवाब हमको लाइन के दो, सीओ साहब जवाब नहीं दिए। डीसी मैडम को कहे तो सीओ तक आज तक जवाब नहीं दिया है। डीसी मैडम को कहता है कि 10-10 करोड़ का लिख के दिए हैं, तो कहता है कि कंपनी बिक जाएगा। तो हम बोले मैडम को क्या हम बिक जाएंगे क्या मैडम, हमको भी तो जमीन। आपके जमीन का कितना वैल्यू है? कितना हम सरकारी वैल्यू से चलेंगे तो एक टुकड़ा सा पैसा मिलेगा, तो उतना से हमको परंपरा गुजारा चलेगा। हम खेतिए से जीते हैं। हम करीब 10 लाख का प्रत्येक साल हम व्यवहार करते थे 50 कट्ठा जमीन में, लेकिन आज हमको खाने तक को भी पैसा नहीं मिल रहा है, ना हमको अन्न मिल रहा है। हम दूसरे यहाँ काम करके मजदूर में हम गुलाम बन के काम आके खा रहे हैं। चलिए, ये वही किसान हैं जो लगातार भारत को एक अनाज देते हैं। हजारीबाग में भी इनका अनाज पहुंचता है। हमारे साथ कुछ और किसान हैं। क्या अभी दिक्कत आपके साथ आ रही है? कितना यानी आप अब वहां पे काम कर पा रहे हैं कि नहीं? हमारे यहाँ उन लोग तो शोषण डाल करके जमीन जांच दे रहा है, जबरदस्ती कोड़ रहा है, हैं? और जाते हैं अगर रोकथाम करने के लिए तो प्रशासन द्वारा ई करवा देता है।
और कुछ गांव का भी दलाल है कि उनका कैप्चर में रहता है कि हम वहाँ थे भी नहीं और यहाँ का दलाल डाल दिया नाम, लपेट देता है। चलिए ये बात तो न्यायालय में है, न्यायालय अभी यानी प्रक्रिया भी पूरा होना है न्यायालय का, लेकिन आप लोग अभी बेल पे हैं। और कुछ कहना चाह रहे थे? एक विडम्बना देखिए, 50 कट्ठा जमीन, मतलब इनके पास 2-3 एकड़, मतलब बड़े किसान थे ये। अगर जुगरा की बात करेंगे तो जुगरा में किसान, बड़े किसान हैं। अब इनका बेटा कहाँ काम कर रहा है? जा गया है गुजरात काम करने के लिए। इनके जमीन पे कोयला निकल रहा है, इनके जमीन पे सब कुछ हो रहा है। देश रोशन इनके जमीन से होगा, कोयला इनके जमीन से निकलेगा। लेकिन इनका बेटा, पूछ लीजिए कि इनका बेटा कहाँ काम करने गया। इनके बेटे का भी नाम है, लेकिन उनका बेटा बेल कराने से पहले उनका घर चलाने के लिए उनका बेटा चला गया बाहर कमाने के लिए। यानी इनका जो बेटा का नाम है एफआईआर में, एफआईआर में नाम है, और वो उस दिन कहाँ था? वो उस दिन था, साथ में था, लेकिन कहने का मतलब है उनको पहले से काम पे बिठा दिया गया। मतलब समझिए कि गांव वालों का ऐसा स्थिति हो गया ना कि थोड़ा सा भी, छोटा सा भी गलती करेंगे तो आपको काम से बिठा देगा। 20,000 रुपए दंड, छोटा बढ़ा दे, मतलब इतना सा भी कुछ डैमेज हो गया बिठा देगा, तुरंत काम से बैठ जाइए। तो ये स्थिति है परमानेंट। 20,000 रुपया कंपनी दंड लिया है मेरा लड़का से। किस चीज का दंड? बोला डैमेज हो गया था, नहीं, सो गया था, उसी में 20,000 रुपया काट लिया। प्राइवेट कंपनी से चैन वाला मशीन से कोड़ रहा था, वह यानी डैमेज के नाम पे वो काट नाम पे लेता था। देखिए अब हम लोग किसी से लड़ना नहीं चाहते, क्रिमिनल कंपनी बना रही है, ये तो साबित हो गया। हम तो, आप जानते हैं हमें, हम भी आपको जानते हैं हम क्या करते हैं, लेकिन आज कंपनी ने हमें क्रिमिनल बना दिया। ना हमारा पासपोर्ट बनेगा, पासपोर्ट बनने में भी टाइम लगेगा, हम कहीं पे भी जाएंगे तो हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, तो हम तो क्रिमिनल हो गए। लेकिन क्रिमिनल होने के बावजूद अब समझिए कि आगे क्या होगा, हमारी भविष्य तो खत्म कर दे। ऐसे करके जितने भी नौजवान हैं उनके ऊपर केस मुकदमा दायर करके उनका भविष्य ही चौपट कर दे रही है। जमीन तो देना है, आप जमीन नहीं दीजिएगा तो पुलिस आपको मार मार के जमीन एनटीपीसी को सौंप देगी, तो क्या करेंगे? आदमी क्रिमिनल नहीं बनेगा तो क्या करेगा? ये स्थिति है। अगर हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, अगर पूरा थाना, अगर बड़का गांव की बात करें तो पूरा थाना एनटीपीसी और त्रिवेणी मिलकर मैनेज करता है। जिला प्रशासन वहां के किसानों का सुनने वाला है ही नहीं। कितने लेटर दिए, आज हमने भी एक केस किया है, हमें थ्रेड आया था, ये देखिए, हम एक थ्रेड आया था, हमने केस कभी किया है 30 तारीख को, अभी तक एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ है। तो उनका केस उसी दिन, ये 18 तारीख का केस है और 18 तारीख को एफआईआर लॉन्च हो गया, 18 तारीख का उसी दिन एफआईआर हो गया। लेकिन हम कभी दिए हैं 30 तारीख को। कौन दिया है? हमने लिखा है एनटीपीसी की एमडीओ त्रिवेणी सैनिक के कर्मचारी के द्वारा जान से मारने की धमकी देने के संदर्भ में। चलिए, ये जो आपका एफआईआर है अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, तो कहने का मतलब है कि जब आप कंपनी का एफआईआर अगर आप लॉन्च कर रहे हैं, अगर आप लॉगिन कर रहे हैं, चलिए उनका है तो कर दे रहे हैं, तो ग्रामीणों का भी कीजिए ना, खत्म हो गया। तो इससे साबित ये होता है कि थाना, बड़का गांव थाना, पूरा जिला प्रशासन सिर्फ और सिर्फ एनटीपीसी के इशारों पर और त्रिवेणी सैनिक के इशारों पर काम कर रहा है। चलिए, जिस जगह की ये बात कर रहे हैं उस जगह को पहले धान का कटोरा कहा जाता था और अब जो है वो कोयले का कटोरा है। लेकिन अब देखने की बात है, क्योंकि न्यायालय के अधीन है पूरा मामला, न्यायालय में चल रहा है मामला और अब न्यायालय ही सुनवाई करेगी कि आखिरकार इसमें दोषी कौन है। अब देखने की बात यह है कि एनटीपीसी के द्वारा जिस तरह से कानून हाथ में लेके लोगों को, जो किसान है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया जा रहा है, अब इसकी जांच कौन करेगा? क्योंकि एफआईआर इन्होंने किया है लेकिन अब तक दायर नहीं हो पाया है। मैं पीयूष मिश्रा, द फॉलो अप न्यूज के लिए हजारीबाग। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in